दस्तकारी की रिवायती तकनीक पेपर ट्रेसिंग की तरबियत मुहैया कराई जा रही है दस्तकारों को। दूर दराज इलाके में महकमा सेहत का स्पेशल इवनिंग कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव और सेहत सबरवाल ने 17 बरस की उम्र में लिखी किताब कायम की अलग शिनाख्त। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं कश्मीर की दस्तकारी की। एक मुनफरिद सयाहती मकाम के अलावा कश्मीर दुनिया भर में अपनी खास तरह की दस्तकारी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की दस्तकारी के कदरदान दुनिया भर में मौजूद हैं और उसकी वजह है यहाँ की दस्तकारी मसनूआत पर की जाने वाली रिवायती दस्तकारी जो सदियों से चली आ रही है। इस रिवायती दस्तकारी को जिंदा रखने के लिए हुकूमत की जानिब से दस्तकारों को तरबियत देने का इंतजाम किया है ताकि दस्तकारी के इस हुनर को तकबीयत मिलती रहे। लिहाजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले दस्तकारों को पेपर ट्रेसिंग की खुसूसी तरबियत मुहैया कराई जा रही है। पेश है हमारी रिपोर्ट। दस्तकारी के हवाले से ये है श्रीनगर का मशहूर व मारूफ क्राफ्ट म्यूजियम। यहाँ वाक़े स्कूल ऑफ डिजाइन आजकल कश्मीर भर से आए दस्तकारों की गहमा गहमी का मरकज बना हुआ है। दरअसल यहाँ पर दस्तकारों को एक खुसूसी तरबियत दी जा रही है जिसके तहत दस्तकारों को पेपर ट्रेसिंग की तकनीक से रूबरू कराया जा रहा है। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए दस्तकार वादी की इस रिवायती दस्तकारी तकनीक के हुनर में खुद को माहिर बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसके लिए बाकायदा माहिर तरबियत दिहंदों की खिदमत ली जा रही हैं ताकि दस्तकार बिरादरी अच्छे से इसकी बारीकियां समझ सके। ये थोड़ा ट्रेसिंग सिस्टम है, इसमें हमें पहले डुप्लीकेटिंग करनी पड़ती है, फिर प्रिंटिंग करनी, फिर प्रिंटिंग के बाद प्रिंटिंग होती है। जब प्रिंटिंग हो जाएगा ठीक, फिर तो कोई भी आर्टिसन उस पर काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ गवर्नमेंट ने हमको यहाँ भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, हम यहाँ सीख रहे हैं। दस्तकारी के शोबे में पेपर ट्रेसिंग को एक कदीम और रिवायती तकनीक माना जाता है। इसके जरिए ही दस्तकारी मसनूआत पर किसी मखसूस डिजाइन को बनाने के काम को अंजाम दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा एक अमल से गुजरना पड़ता है। किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए उसे पहले कागज पर उतारा जाता है, उसके बाद डिजाइन को प्रीकिंग के मरहले से गुजरना पड़ता है और फिर जाकर उस डिजाइन को किसी दस्तकारी मसनूआत पर प्रिंट किया जाता है। जाहिर है ये एक बारीक काम है और इस पर उबूर हासिल करने के लिए चुनिंदा दस्तकारों को तरबियत दी जा रही है। हमें स्कूल में भेज दिया गया है कि ट्रेनिंग सीखने के लिए। ये सर पहले कागज में आते थे, लेकिन कागज अब नहीं, अब ये ट्रेसिंग पेपर आ गए। अब ये सूट पर भी डाल सकते हैं, शॉलों पर या गब है उन पर भी काम, नमदा है उन पर भी ये डाल सकते हैं। ये सर एक अच्छा जरिया है, प्राइवेट में भी जो चल सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि कंप्यूटर या किसी दीगर मशीन के जरिए डिजाइन को तैयार किया जा सकता है जिसमें वक्त की यकीनन बचत होती है, लेकिन इस सदियों पुरानी पेपर ट्रेसिंग तकनीक के कदरदानों की कोई कमी नहीं है। लिहाजा ऐसे दस्तकारों की कमी नहीं है जो एम्ब्रॉयडरी, चॉन स्टिच, क्रम्बल और कपड़ा बुनने के माहिर हैं। वो डिजाइन के लिए आज भी पेपर ट्रेसिंग की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा दस्तकार पेपर ट्रेसिंग के जरिए ही सूट, पश्मीना शॉल, राफेल शॉल, पर्दे, चादर, कंबल और गबा पर उम्दा डिजाइन बनाते हैं और दस्तकारी की समझ रखने वाले इसको बेहद पसंद करते हैं। यहाँ हम उनको शुरू से जो प्रोसेस है ट्रेसिंग की, शुरू से आखिर तक, जो ऑलरेडी हमने 20 लोग ट्रेन किए हैं 2017-18 में। अभी इस बैच में जो आज आप देख रहे हैं, इसमें 3 लोग आए थे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, एडी ऑफिस अनंतनाग से। वो आज के दिन तक वो मेरे हिसाब से कंप्लीट ट्रेसर्स हैं। वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का पूरा ट्रेसिंग का सिस्टम संभाल सकते हैं। कश्मीर की रिवायती दस्तकारी और उसकी तकनीक को तहफ्फुज देने के साथ साथ उसे फरोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। दस्तकारी मसनूआत पर बनाए जाने वाले डिजाइन के हवाले से जो पेशरफ्त मंजर-ए-आम पर आ रही है वो उसी का एक सिलसिला है। कश्मीर की दस्तकारी का कारवां ऐसे ही रवा दवा रहे, इसके लिए मुताल्लिका महकमों की जानिब से दस्तकारों की हर तरह से मुआवनत की जा रही है। और अब बात करते हैं लोगों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किए गए इकदामात की।
समाज दुश्मन अनासर पर लगाम लगाने के लिए हिफाजती अमले के जवान 24 घंटे चौकन्ने हैं। उनकी पैनी नजर हर एक शख्स और तमाम तरह की सरगर्मियों पर टिकी हुई है। यूनियन टेरिटरी के लोग बेखौफ होकर रह सकें, इसके लिए हिफाजती अमले के जवान दिन रात अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। मुश्किल ड्यूटी पूरी करते हुए उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है और वो अपने फर्ज को पूरा करते हुए फक्र महसूस करते हैं। उनकी चौकन्नापन लोगों को सुकून के साथ रहने की गारंटी है। इसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। रात का अंधेरा गहरा रहा है। लोग घरों में इत्मीनान और सुकून के साथ रहें, इसके लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवान जाग रहे हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। वो घर घर जाकर लोगों को सेफ्टी गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि उनकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। वो बेखौफ होकर रहें। लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने में वो किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। वो जीरो टॉलरेंस की हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं। सीआरपीएफ का रोल यहाँ पर श्रीनगर की आवाम की सुरक्षा करना है। हम रात एवं दिन 24 घंटे अब अलग अलग जगहों पे लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, गाड़ियों की चेकिंग करते हैं और लोगों में सुरक्षा के भाव को बढ़ाते हैं। हर जगह हिफाजती अमले की नजर टिकी हुई है। सड़कों से गुजरने वाले लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है, फिर चाहे वो बाइक सवार हो या फिर कार सवार हो या फिर दूसरी गाड़ियां। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहां पर हिफाजती अमले के जवानों की मुस्तैदी है। अंधेरा होने के बाद भी उनकी मुस्तैदी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है और आए भी कैसे। यहाँ पर अमन और सुकून को बनाए रखने की जिम्मेदारी इनके कंधे पर जो है और मुश्किल ड्यूटी को पूरा करने में इनका कोई सानी नहीं है। देश की सुरक्षा, आदमी की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं इधर। तो मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ता है। सीआरपीएफ है, ये हर मुश्किल में हर जगह काम आती है। सीआरपीएफ ऐसा बल है सर, सबकी सुरक्षा के लिए हम इधर तैनात हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हिफाजती अमले के जवानों का नस्बुलैन है। समाज दुश्मन अनासिर उनकी नजरों से बचने न पाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। इसमें लोगों का ताउन भी मिल रहा है और उन्हें अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में आसानी हो रही है। हिफाजती अमले के जवान की ये कोशिश है कि किसी भी सूरत में आम लोगों को परेशानी ना हो। ताहम मुश्तबा अफराद की तमाम तरह से जांच पड़ताल की जाती है और तसल्ली होने के बाद उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाती है। किसी भी तरह की कोताही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। जो घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर चैलेंज है, तो ये हमारी प्राथमिकता है। लोगों को सुरक्षित करना, क्षेत्र को सुरक्षित करना एवं जो उग्रवाद तत्व हैं उनको यहाँ से बिल्कुल जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करने देना, ये हमारा प्राइम मोटो है। जम्मू कश्मीर के अमन और सुकून में खलल डालने के लिए सरहद पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की जा रही है। पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों के नाकाम होने से बौखलाया हुआ है और दहशतगर्दों की दरअंदाजी उसी बौखलाहट का नतीजा है। दहशतगर्दों के नापाक इरादों पर पानी फेरने में हिफाजती अमला कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। एनकाउंटर में उन्हें ढेर किया जा रहा है। हिफाजती अमले की जानिब से उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है और उनकी कमर तोड़ी जा रही है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान का योकोहामा शहर दिलचस्प शहरों में से एक है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर 3 महीने के डांस इवेंट का आगाज किया गया। इसका एहतमाम हर 3 बरस पर अलामती डांस इवेंट के तौर पर किया जाता है। डांसर्स और पुरजोश तरीके से जिंदगी जीने वाले लोगों से ये शहर भरा है। इस इवेंट के दरमियान हर दिन नए नए डांसर्स अपनी फनी सलाहियत का मुजाहिरा करने के लिए स्टेज पर इकट्ठा होते हैं। इसमें तमाम उम्र के लोग शामिल होते हैं। डांस स्टेज खुली जगह पर होता है।
जहां पर कमर्शियल फैसिलिटी, शॉपिंग स्ट्रीट, स्टेशन स्क्वायर कायम किए जाते हैं। कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर आर्टिस्टों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म कम ही मुहैया हो रहे हैं जहां पर वो अपनी फनी सलाहियत का मुजाहिरा कर सकें। आम लोगों के लिए भी जो डांस में दिलचस्पी रखते हैं ऐसी जगहें नहीं हैं, लिहाजा वो यहाँ पर डांस कर सकते हैं और लोग उसे एंजॉय भी कर सकते हैं। डांसर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। प्रोग्राम में योकोहामा बे साइड बैले, जिसे क्लासिकल बैले के आर्टिस्टों ने पेश किया, इसके लिए स्पेशल आउटडोर स्टेज तैयार किया गया था। ये बेहद ही शानदार मुजाहिरा होता है और उसे लोग खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बच्चों की सलाहियत को फरोग देने और उनके टैलेंट को मंजरेआम पर लाने पर खास तवज्जो मरकूज की जाती है। यहाँ पर डांस में माहिर बनाने और नई तकनीक सिखाने के लिए वर्कशॉप का एहतमाम भी किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के डांस फॉर्मेट में यहाँ के डांसर्स की सलाहियत देखते ही बनती है। इसे यहाँ के लोग खूब एंजॉय भी करते हैं। काहिरा के नासिर अब्देल बासेत एक खास किस्म की टोपी को तैयार करने में मशगूल है। इसमें उनकी महारत देखते ही बन रही है। ये खास किस्म की टोपी गुजरे जमाने में मिस्र के एलीट क्लास के लोगों की पसंद होती थी। अब्देल बासेत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन चुनिंदा यूनिटों में से एक है जो वक्त की कसौटी पर खरी उतर रही है। इसे तैयार करने का हुनर उन्हें विरासत में मिला है और वो इसे बनाने का हुनर अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। मकसद यही है कि ये रिवायती हुनर आगे बढ़े और ये हुनर खत्म ना होने पाए। ये कारीगरी 1805 में मिस्र पर कब्जा करने वाले तुर्क फौजी अफसर मोहम्मद अली पाशा के दौरे हुकूमत में परवान चढ़ी। इसे बड़े बड़े अफसर और एलीट क्लास के लोग पहनते थे और इसे शान माना जाता था। इसे पहनने वाले को अलग तरह की इज्जत मिलती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकबूलियत घटती गई और इसमें रोजगार तलाशने के इम्कानात कम होते चले गए। मगर अब्देल बासेत जैसे कुछ एक हुनरमंद लोग हैं जो इस फनी सलाहियत को जिंदा रखे हुए हैं। इस तरह से वो इस हुनर को फरोग देने में भी अपना ताउन दे रहे हैं। रिकुजेन टकाटा सिटी के इबाते प्रीफेक्चर में टकाटा मातसुबरा मेमोरियल पार्क वाक़ है। यहाँ पर सड़क के किनारे स्टेशन, कॉफी शॉप, कैफे मौजूद हैं। यहाँ पर सॉफ्ट आइसक्रीम लोगों को मुहैया है। मस्कट साइडर सॉफ्ट आइसक्रीम को यहाँ पर खूब पसंद किया जाता है। इसके टेस्ट में मस्कट और सोडा शामिल होता है। सियाहती मकाम के तौर पर मशहूर इस शहर में सयाहों की पसंद के मुताबिक इस आइसक्रीम को डेवलप किया गया था। इसे आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी निसी के ताउन से तैयार किया गया है। मस्कट साइडर आइसक्रीम एक जिलेटो है जिसे सोडा के साथ मिलाया जाता है। इसका टेस्ट शानदार होता है और यह बेहद ही सॉफ्ट होती है। मशरकी जापान का ये शहर जलजले से मुतासिर शहरों में शुमार है, मगर गुज़िश्ता 10 बरसों से हालात मामूल के मुताबिक बने हुए हैं। ये शहर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहा है और कई तरह के तामीराती काम यहाँ पर पूरे किए गए हैं। यहाँ का ये वाहिद देवदार का पेड़ है जो सुनामी में भी नहीं गिरा। इस शहर की असर नौ तामीर का गवाह बना हुआ है। मस्कट फ्लेवर सोडे को मकामी विनेयार्ड से तैयार किया जाता है। सुनामी में उसका भी अच्छा खासा नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ के असर नौ तामीर के दौरान उसे भी यहाँ पर फिर से तैयार करने की शुरुआत की गई। इसका टेस्ट आज भी रिवायती है और लोग इसका इस्तेमाल करते हुए इसकी तस्दीक भी करते हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने की समत में किए जाने वाले इकदामात की।
वैक्सीनेशन एट डोर स्टेप के तहत बारामूला जिले में स्पेशल इवनिंग कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इस ड्राइव को उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो लोग दिन के वक्त घर पर नहीं होते हैं। वो कामकाज के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और उन्हें वैक्सीन लगवाने का वक्त नहीं मिल पाता है। ऐसे में वो उसे लगवाने से महरूम ना रह जाएं, इसी के मद्देनजर स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया है। इससे लोगों को कुदरती तौर पर बड़ी राहत मिली है। पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस की रोकथाम और उससे लोगों को महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। कोई भी शख्स छूटने ना पाए, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के बेनियार में एक टीम को कायम किया गया है। इसके जरिए स्पेशल इवनिंग वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। टीम के मेंबर हर घर जाकर इस बात की जानकारी हासिल कर रहे हैं कि वहां पर किसी को वैक्सीन लगाई जानी है या नहीं। ये इकदाम उन लोगों के लिए है जो दिन के वक्त कामकाज की वजह से घर पर नहीं होते हैं। जो वर्किंग क्लास है, जो घरों में अक्सर नहीं होते हैं वर्किंग आवर्स में, और इनको चेज करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हमने एक डिवाइस मैकेनिज्म किया है इवनिंग सेशन का। तो उसी की कड़ी आज भी इस वक्त हर रोज हमारे सेंटर्स पे इवनिंग सेशंस होता है। डेजिग्नेटेड टीम्स हैं जिनको एक सुपरवाइजरी कमेटी पूरी तरह से उनको सुपरवाइज करती है। तो आज की डेट में इस वक्त भी हम ब्लॉक बोनियार में इवनिंग सेशन कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में मुल्क ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर ने भी इस सम्त में पहली डोज के 100% हदफ को हासिल कर लिया है। महकमा सेहत की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को डोर स्टेप वैक्सीन लगाने के काम में जुटी हुई है। वैक्सीनेशन के तई उन्हें बेदार किया जा रहा है। लोग भी पैदा हुई बेदारी की बदौलत वैक्सीन लगवाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बारामूला जिले में इवनिंग कोविड स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए जाने का लोग तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं और वो इससे काफी खुश हैं। इसके हम इनके बहुत ही मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि ये घर घर पहुंचते हैं और इस वक्त अपना सब काम छोड़ के ये लोगों के घरों में, गांव में, मोहल्ले में जाके ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो इनके बहुत ही मशकूर और शुक्रगुजार हैं। हमने देखा पहले तो ये दिन में इन्होंने हर जगह, हर मतलब किसी भी इलाके में इन्होंने जगह जगह घर घर जाके जो ये वैक्सीन के टीके किए। इससे हमारे बुजुर्ग थे या 17-18 साल की एज के ऊपर के लोग थे, लगभग उन सबको इन्होंने ये टीके किए। लेकिन आज मैं उस वक्त ज्यादा ही मुतासिर हुआ जब इस वक्त इनकी टीम रात के अंधेरे में लोगों के घरों में, मैंने भी वैक्सीन किया, हमारे बच्चों ने किया, हमारे घरों में आए। कोरोना वायरस का खतरा कम हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसकी तीसरी लहर के खदशे के मद्देनजर लोगों से तमाम तरह के एहतियाती इकदामात पर अमल करने की अपील की जा रही है। साथ ही वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। लोगों के लिए आसानी से हर जगह वैक्सीन मुहैया है। इसके अलावा वक्तन फवक्तन अलग अलग इलाकों में कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके मुस्बत नतीजे भी बरामद हुए हैं और जम्मू कश्मीर में पहले डोज के वैक्सीनेशन का काम मुकम्मल हो गया है। कोरोना वायरस से लोगों को महफूज करने के सम्त में ये बड़ी कामयाबी है। हमें दिन को लोग घरों पे नहीं मिलते हैं, हम रात को हमारी टीमें निकलती हैं ताकि हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं, जो 18+ है उनको, क्योंकि सर जो 45+ है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और AFI की जो टीम है वो भी हमारे साथ हो गई ताकि कोई इमरजेंसी, और हमारे साथ एम्बुलेंस भी होती है ताकि कोई अगर इमरजेंसी हो गई इवनिंग में तो उसे हम PIC पहुंचा सकें। कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को महफूज रखने के कई सतह पर इक़दामात किए गए हैं। वैक्सीनेशन के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में कोविड हॉस्पिटल कायम किए गए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाया गया। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को भी वो तमाम सहूलियात बहाल की गई हैं जो कोरोना वायरस से लोगों को राहत पहुंचाने में कारगर साबित होंगी। इसके अलावा पंचायती सतह पर भी आइसोलेशन सेंटर कायम किए गए हैं। इससे पार पाने के लिए किए जाने वाले इंतजामात से लोग बड़ी राहत भी महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। शहर को हरा भरा रखने और उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए जम्मू के लोगों को वर्टिकल गार्डन की मिली है सौगात। यहाँ पर पानी के फव्वारे से भी वो हो सकेंगे लुत्फअंदोज। हर रोज शाम के 6 बजे से रात 10 बजे तक देखे जा सकेंगे खूबसूरत नजारे। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले अबरार चौधरी की कामयाबी को मिल रही है तारीफ।
नेशनल ओपन 400 मीटर चैंपियनशिप में उनकी परफॉर्मेंस रही शानदार। लड़कों के अंडर 20 के फाइनल में उन्होंने दिखाया अपना कारनामा। खोनमोह में गुरियोल रेवाइन अहम जियोलॉजिकल विरसा है। ये साइट पर्मियन ट्राइसिक पीरियड के फॉसिल और जियोलॉजिकल जानकारियों का खजाना है। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी और एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप मिलकर पर्मियन ट्राइसिक फॉसिल पार्क को डेवलप करने की कोशिशों में जुटा है। श्रीनगर के शहरी इलाके में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स को पहनाया गया अमली जामा। इसमें पुराने SMG लाल चौक पर मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है शामिल। इंदिरा नगर में डी वाटरिंग स्टेशन और ड्रेनेज सिस्टम, बेमिना में हाईवे पार्क, ग्रीन स्पेस और फाउंटेन भी किए गए हैं तैयार। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों इंदिरा नगर में ड्रेनेज और डी वाटरिंग स्टेशन का किया इफ्तिताह। इस मौके पर श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू, डिप्टी मेयर, HUDD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, SMC के कमिश्नर, डिविजनल कश्मीर समेत स्मार्ट सिटी के CEO और तमाम आला अफसर और खासो आम लोग थे मौजूद। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में गुज़िश्ता दिनों 48 घंटे में 3 थ्रोम्बोसिस किए गए। DGHS डॉक्टर सलीम रहमान ने हॉस्पिटल इंतजामिया और ER स्टाफ को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए तारीफ करते हुए दी मुबारकबाद। और अब बात करते हैं गैजेट की। एप्पल ने गुज़िश्ता दिनों ARM बेस्ड सिस्टम ऑन चिप पर से पर्दा उठा दिया है। ये उसका नेक्स्ट जनरेशन चिपसेट है जिसे बाजार में पेश कर दिया गया है। ये उसकी M1 सीरीज की अगली पेशकश है जो उसके मुकाबले 2 गुने रफ्तार से काम करता है। आइए एप्पल की इस नई चिपसेट की खूबियों पर डालते हैं एक नजर। एप्पल की नई पेशकश M1 Pro और M1 Max SoC चिपसेट है। ये 5nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, मगर सिस्टम ऑन ए चिप आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। ये इसकी यूनिफाइड मेमोरी, पावर कैपेसिटी और मेमोरी बैंडविड्थ को बढ़ाने में मददगार है। M1 Pro 32 GB तक की यूनिफाइड मेमोरी सपोर्ट के साथ 200 GB तक मेमोरी बैंडविड्थ प्रदान करता है। M1 Max 400 GB तक मेमोरी बैंडविड्थ प्रदान करता है। इसमें प्रो वीडियो प्रोसेसिंग के लिए डेडिकेटेड प्रो रेस एक्सेलरेटर और हाईटेक मीडिया इंजन दिया गया है। ये नेक्स्ट जनरेशन चिपसेट है जिसे M1 की कामयाबी के बाद पेश किया गया है। M1 Pro में लगाया गया GPU M1 से दोगुनी रफ्तार में काम करता है। वहीं M1 Max इसकी पहली सीरीज M1 से 4 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। और अब हम आपका तारुफ एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है, जिनकी कामयाबी नई पीढ़ी में नई उम्मीदें पैदा करने वाली है। वो शख्स हैं जम्मू के सेहत सबरवाल। जिस उम्र में नौजवान अपने करियर को लेकर जद्दोजहद में जुटे रहते हैं, उस उम्र में सेहत सबरवाल ने किताब लिखकर अपनी एक अलग शनाख्त कायम की है। नई सोच और नजरिए के मालिक सेहत सबरवाल इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल करते हुए किताब लिखने के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। वो तरगीब देने वाले ख्यालात का बयान करने में यकीन रखते हैं और ये उनकी तख्लीक में साफ नजर आता है। उनके इंजीनियर से कलमकार बनने की कहानी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है जम्मू के सहज सबरवाल, उम्र 17 बरस। अपनी इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी एक अलग शनाख्त कायम की है। वो सबसे कम उम्र के कलमकार बनने का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। 8वीं क्लास में पहली दफा अपनी माँ को वक्फ कविताएं लिखकर उन्होंने कलमकार बनने का आगाज किया था। अब उन्होंने 2 किताबें लिखने का तमगा भी हासिल कर लिया है। फिलहाल वो अंग्रेजी जबान में लिखते हैं, मगर मुस्तकबिल में वो हिंदी के शायकीन के लिए भी किताबें लिखने पर गौर कर रहे हैं। मेरी बुक्स हैं ज्यादातर मतलब सोशल इश्यूज के ऊपर है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो लोग हैं वो अवेयर हो सकें। जैसे मैं देखता हूँ कि जो यूथ है वो मतलब आजकल के जमाने में मतलब गलत दिशा में जा रही है। फायदा उसका है कि मतलब हम ऐसा कुछ काम करें जिससे इंडिया को आपके ऊपर प्राउड हो और पूरे वर्ल्ड को इंडिया के ऊपर प्राउड हो। अच्छी तालीम हासिल करने और लीक से हटकर सोचने की तरगीब उन्हें अपने कुनबे से मिली। एयरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे सहज सबरवाल साइंसदान और रिसर्चर के तौर पर नई खोज करने की ख्वाहिश रखते हैं। कविता और कहानी लिखने में भी वो इस पर गौर करते हैं।
वो उम्मीदों के साथ जिंदगी जीने के फलसफे पर अमल करते हैं और उनकी तख्लीक भी तरगीब देने वाली होती है। समाजी बुराइयों को दूर करने और जिंदगी में कुछ बेहतर करने का जज्बा पैदा करने में उनकी किताबें मददगार हैं। पर इसने कुछ डिफरेंट किया है, कुछ अलग किया है, जो मतलब आम डॉक्टर कोई बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाएगा, लेखक भी बन जाएगा, पर इसने इतनी छोटी उम्र में एक वर्ल्ड लेवल पे इतने अवार्ड लेना, इंटरनेशनल लेवल पे इसको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल लेवल पे इसको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं और स्टेट लेवल पे भी मिले हैं, तो ये नेचुरली वो डिजर्व करता था, उसको मिला। अच्छी सोहबत और अच्छी तालीम का असर उनकी लिखावट के तरीके में साफ नजर आता है। पढ़ने, लिखने और म्यूजिक सुनने में उनकी खासी दिलचस्पी है। यहीं से उन्हें नए नए ख्यालात मिलते हैं जिसे वो कलम बंद करते रहते हैं। कलमकार के तौर पर उन्हें कई एजाज से नवाजा जा चुका है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अपनी उम्दा तख्लीक के लिए वो कई सारे सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। एजाज और सर्टिफिकेट अपने नाम करने का उनका ये सिलसिला जारी है। बड़ा प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है कि छोटी एज में इतना नाम कमाया इंटरनेशनल लेवल पे। इवन कि जब कोई बताता है कि नहीं सहज आपका बेटा, तो बड़ा अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। अब तो किसी गैदरिंग में जाओ तो बोलते हैं कि नहीं ये सहज की मम्मा, तो बड़ा ही अच्छा फील होता है। तो लगता है कि नहीं, मेरे रिलेटिव्स इवन पूछते हैं कि नहीं सहज ने तो बड़ा अच्छा आगे जा रहा है, तो काफी अच्छा फील होता है। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। नई पीढ़ी उम्दा सोच के साथ आगे बढ़ रही है। अलग अलग शोबे में वो अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रही है। उनकी कामयाबी से यहाँ के बच्चे तरगीब हासिल कर रहे हैं और अपने करियर और शौक को नई समत दे रहे हैं। खेलकूद से लेकर आला इम्तिहानों में और नए नए हुनर में हाथ आजमाते हुए वो खुद को साबित कर रहे हैं। वो अपनी कामयाबी से यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन कर रहे हैं, उसे एक नई शिनाख्त अदा करने में अपना ताउन दे रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।